बरसों की राहें चीर कर तेरा स्वर आया है। सस्सी के पैरों को जैसे किसी ने मरहम लगाया है। मेरे महजब मेरे ईमान, तुम्हारे चेहरे का ध्यान करके महजब जैसा सदियों पुराना शब्द भी ताजा लगता है। और तुम्हारे खत, लगता है जहाँ गीता, कुरान ग्रंथ और बाइबल आकर रुक जाते हैं, उसके आगे तुम्हारे खत चलते हैं। अवतार 2-3 दिन से मेरे पास गई है, यहीं पे थी, कल शाम को चली गई। मेरी मेज पर खलील जिब्रान का स्केच देखकर पूछने लगी, यह इंद्रजीत का स्केच है ना? मुझे अच्छा लगा कि उसने तुम्हारा धोखा भी खाया तो खलील जिब्रान के चेहरे से। नक्शों में फर्क हो सकता है, पर असल बात तो विचारों की होती है। सचमुच तुम्हारे नए खत को पढ़कर तुम्हारा और खलील जिब्रान का चेहरा मेरे सामने एक हो गया है। एक पकीज़गी जो तुम में देखी थी, वह किताबों में पढ़ी तो जरूर है, पर किसी परिचित चेहरे पर नहीं देखी। तुम्हारे जाने के बाद एक कविता लिखी है, रचनात्मक क्रिया, और एक आर्टिकल, एक कहानी भी। हाँ, पर ये सब मेरी छोटी सी कमाई है। मेरी जिंदगी की असली कमाई तो मेरा इमरोज है। अब घर कब आओगे? मुझे तारीख लिखो ताकि मैं उंगलियों पर दिन गिन सकूं, तो मुझे अपनी उंगलियां भी अच्छी लगने लगेंगी। तुम्हारी जोर भी। इतना पाक और सच्चा प्रेम। यह खत अमृता प्रीतम और इमरोज की हमारे खत से लिया गया है। जो पढ़े वो इसको, इस प्रेम की हूक लगा दे। यही थी हमारी अमृता। वह अपने बारे में कहती है कि मैं औरत थी, चाहे बच्ची सी, और यह खौफ विरासत में पाया था कि दुनिया के भयानक जंगल से मैं अकेले नहीं गुजर सकती। शायद इसी भय से अपने साथ मर्द के मुंह की कल्पना करना मेरी कल्पना का अंतिम साधन था। पर इस मर्द शब्द के अर्थ, मेरे अर्थ कहीं भी पढ़े सुने या पहचाने हुए अर्थ नहीं थे। अंतर में कहीं जानती तो अवश्य थी, पर अपने आप को बता सकने का समर्थ भी मुझ में नहीं था। केवल एक विश्वास सा था कि देखूंगी तो उसको पहचान लूंगी, पर मीलों दूर तक कहीं भी कुछ नहीं दिखाई देता था। और इस प्रकार वर्षों के कोई 48 मील गुजर गए। और फिर मैंने जब उसको पहली बार देखा तो मुझसे पहले उसको मेरे मन ने ही पहचान लिया। उस वक्त मेरी उम्र 48 वर्ष थी। ये कल्पना इतने साल जिंदा रही और इसके अर्थ भी जिंदा रहे, इस पर मैं चकित हो सकती हूँ, पर हूं नहीं, क्योंकि जान लिया था कि यह मेरे मैं की परिभाषा थी भी और थी भी नहीं। इसलिए वर्षों तक नहीं मिटी। यह नहीं कि कल्पना से शिकवा नहीं किया। उस वक्त लिखी गई कई कविताएं एक निरी शिकवा ही है, जैसे लख तेरे अंबरां विचों 10 की लभ्या सानू, लख तेरे अंबरां विचों 10 की लभ्या सानू, इक्को तंद प्यार दी लभी, ओ भी तंद कहरी। मतलब, तेरे लाखों अंबरों से बता हमें क्या मिला? प्यार का एक ही तार मिला, तो वो भी इकहरा। पर यह इकहरा तार वर्षों बीत जाने पर भी कम नहीं हुआ। उसी तरह मुझे अपने में लपेटे हुए मेरी उम्र के साथ चलता रहा। कई हादसे हुए, पर कल्पना जो मेरे अंगों की तरह मेरी बदन का हिस्सा थी, वह मेरे बदन में ही निलप्त होकर बैठी रही। उसे कई वर्ष समाज ने भी समझाया, कई वर्ष मैंने भी, पर उसने पलक नहीं झपकाई। वह कई वर्षों के पार उस वीरांगी की ओर देखती रही जहां कुछ भी नजर नहीं आता था। और जब उसने पलक झपकाई तब मेरी उम्र को 48वां वर्ष लगा हुआ था। और ये तब मैंने जाना कि क्यों उससे ये अलग या आधा या लगभग कुछ भी नहीं चाहिए था। अमृता ने इमरोज का इंतजार जिस शिद्दत से किया, वह प्यार जब बरसा तो दीन दुनिया की परवाह किए बिना बरसा, और खूब बरसा। उन्होंने लिखा, ये कैसी चुप है जिसमें पैरों की आहट शामिल है। कोई चुपके से आया है, चुप से टूटा हुआ, चुप का टुकड़ा, किरण से टूटा हुआ, किरण का कोई टुकड़ा। और यह एक कोई वह है जो बहुत बार बुलाने पर भी नहीं आया था।
और अब मैं अकेली नहीं, आज अपने संग खड़ी हूँ। शीशे की सुराही में नजरों की शराब भरी है और हम दोनों उस जाम को पी रहे हैं। वह टोस्ट दे रहा है उन लफ्जों के जो सिर्फ छाती में उठते हैं। यह अर्थों का जश्न है। मैं हूँ, वह है, और शीशे की सुराही में नजरों की शराब है। कितना खूबसूरत लिखा हुआ है। मैं तो इसको पढ़ते, सुनते, बोलते इसी में खो जाती हूँ। दिल करता है बस सुनती सुनाती रहूं और ये दास्तान कभी खत्म ना हो। पर आज के लिए इतना डूबना काफी है। फिर मिलते हैं अगली कड़ी में, जहां मैं हूँ, आप हैं और अमृता मिरोज की बेपनाह मोहब्बत है, उनके खतों के रूप में, उनकी बातों के रूप में। बहुत बहुत धन्यवाद।